ले कड़वे बनते हैं। अब सारी इन शिकायतों को करेंगे दूर और छोटे बड़े सब खा पाएंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी पंजाबी तरीके से भरवा धागे वाले करेले। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। धागे वाले भरवा करेले बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं करेले। करेले के स्टार्ट पार्ट और एंड पार्ट को थोड़ा सा काटने के बाद अब हम इसका पतला पतला छिलका निकालेंगे। पतला पतला छिलका ही निकालना है करेलों का, बहुत ज्यादा मोटा नहीं निकालना है। इसी तरीके से सबसे पहले हम करेलों के छिलकों को निकालेंगे। देखिए बिल्कुल करेलों का पतला पतला छिलका निकाल लिया है। जो करेले साइज में बड़े हैं उसे 2 टुकड़ों में काट देंगे और इस तरीके से बीच में चीरा लगा देंगे। ये देखिए करेले बहुत सॉफ्ट हैं, इसमें बीज नहीं है। अगर करेले में बीज है तो आप करेले के बीज निकाल दीजिए, अगर करेले के बीज आपको पसंद है तो रहने दीजिए। तो इसी तरीके से चीरा लगा के करेलों को हम तैयार करेंगे। करेलों को चीरा निकालने के बाद हमने एक प्लेट में रख दिया है और करेलों के ये आधा छिलका भी हम सब्जी में यूज करेंगे। अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक और नमक को इस तरीके से छिलकों और करेलों में अच्छे तरीके से लपेट देंगे और आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, करेले पानी छोड़ेंगे और जो करेलों में कड़वाहट है वो बहुत हद तक कट जाएगी, निकल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो गया है करेलों को रखे हुए। देख सकते हैं करेलों ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पानी को अच्छे तरीके से इस तरीके से निचोड़ लेंगे और फिर हम करेलों को चाहे तो 1 से 2 पानी में अच्छे तरीके से धो सकते हैं। मैंने यहाँ करेलों को अच्छे तरीके से धोकर थोड़ा सा निचोड़ लिया है, पर मेरे घर में जब ये करेले बनाए जाते हैं तो छिलने से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से धो लिया जाता है और फिर जब नमक डाला जाता है तो उसके बाद सिर्फ निचोड़ के करेलों को लिया जाता है, धोकर नहीं। तो चलिए करेले तैयार है बनने के लिए। तो अब बनाएंगे इसके लिए एक मसाला। मसाले के लिए तवे को मीडियम गरम कर दिया है। डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ, 2 चम्मच के करीब डाल देंगे खड़ा धनिया और इस सारे मसाले में थोड़ी सी खुशबू आने तक भून लेंगे। मसाले में खुशबू भी आना शुरू हो गई है और हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और थोड़ा ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। मसाले को कुछ इस तरीके से दरदरा पीस के तैयार किया है। तो चलिए अब करते हैं करेले की स्टफिंग की तैयारी। अब सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल और उसे अच्छे तरीके से गरम करेंगे। करेले के लिए तेल को बहुत ही अच्छे तरीके से गरम कर लिया है, पर आप गरम कर तेल में जैसे ही करेले या कोई भी मसाला डालेंगे तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए हम 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तेल को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। चलिए डाल देंगे करेले और अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर सेट कर देंगे। अब बीच बीच में से करेलों को हम अलट पलट करते रहेंगे और अच्छा कलर आने तक करेलों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। चलिए देख लीजिए करेले बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब करेलों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। चलिए अब स्टफिंग की करेंगे तैयारी। तो डाल देंगे बचे हुए तेल में 4 से 5 मीडियम साइज के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। साथ ही डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए प्याज को भून लेंगे। प्याज को लगभग 2 मिनट भूनने के बाद अब हम डाल देंगे ये करेले वाले छिलके, उसे भी प्याज में मिला देंगे और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर से 4 से 5 मिनट के लिए इस सारे मसाले को भून लेंगे ताकि करेले का कच्चापन बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए।
चलिए सारा मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम और उसे भी मिला देंगे। आप इसमें खटास की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब 2 मिनट के लिए फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। चलिए कच्चे आम को डालकर भी सारे मसाले को भून लिया है। अब डालेंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले। डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च और डाल देंगे ये तैयार किया हुआ मसाला। अब गैस की फ्लेम को लो पर करेंगे और सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब लो फ्लेम पे इस सारे मिक्सचर को हम 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि मसाले बहुत ही अच्छी रंगत और बहुत ही अच्छा स्वाद छोड़े। अब इस तैयार मसाले को हम अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे। हमने तैयार स्टफिंग को प्लेट में निकाल लिया है और अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है और 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग को हमने कढ़ाई में ही रहने दिया है, उसको हम यूज करेंगे। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं धागे वाले भरवा करेले। अब लेंगे करेला और उसमें डाल देंगे ये तैयार की हुई स्टफिंग। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा भी स्टफिंग डाल सकते हैं। इस तरीके से चम्मच से दबाकर अच्छे तरीके से भर लेंगे। चलिए इसी तरीके से हम सारे करेलों को भर लेते हैं। चलिए स्टफिंग डाल के हमने तैयार कर लिए हैं करेले। अब हमने लिया है ये धागा और इसे इस तरीके से थोड़ा सा लपेट देंगे। इससे क्या होगा, जो करेले में तैयार स्टफिंग है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। चलिए सारे करेलों को धागे से लपेट लिया है। अब बढ़ते हैं इसकी लास्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए इस बची हुई स्टफिंग में ये डाल देंगे भरवा करेले और गैस की फ्लेम को लो पर करेंगे और हल्के हाथ से इस स्टफिंग में इस करेलों को थोड़ा सा मिला देंगे। मसाला डालने से क्या होगा, जो करेलों की ऊपरी परत है उसमें भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और वो भी बिल्कुल फीके फीके नहीं लगेंगे। तो मसाले में करेलों को मिलाने के बाद लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए देख सकते हैं लंगर कितने शानदार मसाले वाले भरवा करेले बनके तैयार हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं प्लेट में। धागे वाले भरवा करेले बनके तैयार है। जब भी आप करेलों को खाएं तो धागा निकाल लीजिए और फिर आप इसे खा सकते हैं। इन करेलों को ठंडा करने के बाद 1 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन हो आप इसे खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, हेल्दी बनी है। आप भी इस तरीके से भरवा करेलों को जरूर बनाइए और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया रेसिपी के साथ। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।